शोध ज्ञान एग्जीबिशन 5 हिम्मतनगर गुजरात में आपका स्वागत है। मैं आशीष गांधी, ये हिमांशु शाह और ये अंकित शाह। जय जिनेंद्र। यह मॉडल जो है वो विस्मिता सिंह माता जी द्वारा रचित जो ग्रंथ है जैन विश्वविज्ञान, इसके ऊपर आधारित है। और इसकी नींव जो है वो तिलोकपन्नति तिलोकसार जैसे लगभग 2000 वर्ष पुराने जो ग्रंथ है उसमें उसका प्रमाण मिलता है। हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यह त्रिलोक का आपके समक्ष इसका सजीव स्वरूप पेश कर सके। तो आइए जानते हैं त्रिलोक के अंदर क्या है और ये कैसा है काम करता है। ये जो त्रिलोक है ये शाश्वत है, 6 द्रव्य से बना हुआ है। ये अनादिकाल से चलता आ रहा है और चलता रहेगा, ना उसको कोई बना सकता है ना उसको कोई मिटा सकता है। तो आइए जानते हैं ये त्रिलोक कैसे है। अपने देखते हैं कि ये इसकी जो हाइट है ये ऊपर से ऊर्ध्वलोक, बीच में मध्यलोक और नीचे अधोलोक, सब मिला के 14 राजू में है। 14 राजू इसकी हाइट है। कैसे? जैसे राजा राणा छत्रपति की मेरी भावना है उसमें जो आता है 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान, वैसे ये 14 राजू है। 14 राजू देखते हैं, जैसे राजू जो है एक प्रमाण है। कोई भी बड़ी चीज़ मापनी हो तो राजू में मापते हैं। जैसे आकाश को मापना हो तो कैसे मापेंगे, क्योंकि आकाश एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तो आकाश को मापने के लिए राजू का यूटिलाइज करते हैं। वैसे राजू जो है वो योजन से बना है। असंख्यात लाख योजन बराबर एक राजू और एक योजन बराबर 6500 किलोमीटर। 6500 किलोमीटर बराबर एक योजन और असंख्यात लाख योजन बराबर एक राजू। वैसे ये ऊपर से लेकर नीचे तक 14 राजू है। अब इसमें देखते हैं उसकी विड्थ कितनी है। इसकी विड्थ है नीचे से 7 राजू। जैसे अपने ऊपर आते हैं मध्यलोक की तरफ तो उसकी विड्थ हो जाती है बीच में 1 राजू। और जैसे अपने ब्रह्मोत्तर स्वर्ग आता है वहाँ आते आते उसकी विड्थ हो जाती है 5 राजू। और जैसे अपने ऊपर जाते हैं सिद्धशिला की तरफ तो वहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी विड्थ हो जाती है 1 राजू। जैसे देखो अपने 1 राजू, 5 राजू, मध्यलोक आते आते 1 राजू और नीचे 7 राजू। इसे देखे थे कैसे कि इसकी जो पूरी आकृति है कैसे दिखती है अपने को, पुरुष आकार है। जैसे कोई पुरुष अपने कमर पे हाथ रख के पैर फैला के खड़ा हो तो वैसी की वैसी अपने लोक की आकृति बनती है। और इसका जो आधार है, ये आधार जो लोक का आधार है ये 3 वलय के ऊपर है। जैसे आप देख सकते हो येलो कलर का जो दिख रहा है ये है अपने गौमूत्र के समान, ये गनोदतिवात वलय है। और दूसरा जो है गंधवात वलय, मूंग का जो कलर आता है, मूंग के दाने के समान जो कलर आता है उसके कलर से बना हुआ है। और ये तीसरा जो है तनुवात वलय, वो है अनेक रंगों से बना हुआ। ये 3 वात वलय जो है इसके ऊपर पूरा लोक का आकार है। और अभी इसकी डेप्थ देखते हैं। इसकी डेप्थ जो है वो 7 राजू है। जैसे आगे से 3 राजू पीछे जाते हैं और पीछे से 3 राजू आगे आते हैं तो बीच में आप ये देख सकते हो, ये बीच में जो त्रस नाड़ी बनाई है हमने, बीच में ये जो त्रस नाड़ी है ये आगे फ्रंट में है, फ्रंट में नहीं होती, लोक के बीच में होती है। ये जो हमने बाजू में बनाई है आप देख सकते हो। ये जो है उसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है वो 1 राजू में है और उसकी डेप्थ भी 1 राजू में है। जैसे देखा जाए कि 3 राजू लोकाकाश, उसके बीच में ये त्रस नाड़ी 1 राजू की और इसके पीछे 3 राजू में लोकाकाश, टोटल मिला के 7 राजू। उसकी डेप्थ है 7 राजू। ये त्रस नाड़ी है। त्रस नाड़ी के अंदर 1 इंद्र से लेके 5 इंद्र जीव रहते हैं। और जो 1 इंद्र जीव होते हैं वो पूरे लोकाकाश में रहते हैं, पूरे लोक के अंदर रहते हैं। और 2 इंद्र से जो कि 5 इंद्र जीव होते हैं वो त्रस नाड़ी में रहते हैं। वो त्रस नाड़ी छोड़ के बाहर नहीं आते। अभी ऊपर से अपने देखते हैं तो ये जो 7 राजू में स्वर्ग लोक है और 7 राजू में नरक लोक है, बीच में 1 राजू में मध्य लोक है। तो अभी हमें स्वर्ग के देखेंगे, ये 16 स्वर्ग है। स्वर्ग के बारे में हिमांशु भाई आगे समझाएंगे। जय जिनेंद्र। ये 16 स्वर्ग है जो पूरे 7 राज्यों में बटा हुआ है। सबसे पहले समझेंगे सौधर्म और ईशान, ये 1.5 राज्यों में है। फिर सानत और महेंद्र, ये 1.5 राज्यों में है। और ये दोनों 3 राज्यों में है।
और बाकी के 3 राज्यों में 16 स्वर्ग है। पूरे 6 राज्यों में 16 स्वर्ग है। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव का कापिष्ट, वो सब आधे आधे राज्यों में है। और ऊपर एक राज्य में तनुवत वाले 9 अनुदेश, 9 गेवियक और 5 अनुत्तर, वो पूरा शीतशिला पूरा एक राज्य में है। और यहाँ पे उसको कल्पांतिक देव कहते हैं, जो ऊपर भवन में रहते हैं, वो नीचे नहीं आते। और ये जो 16 स्वर्ग है वो अपने भवन में घूमते रहते हैं। और ये उत्तर के और दक्षिण के दोनों स्वर्ग अलग अलग है। 8 स्वर्ग अलग अलग है, 8 देव। और ऊपर भगवान तनुवत वाले जो है ऊपर सिर पे टॉप पे, वहाँ पे उनका सिर रहता है, चाहे वो खड़गासन में हो या पद्मासन में, पर उनका सिर एक समान दिखता है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे तनुवत वलय में भगवान रहते हैं। फिर नीचे आते हैं तो 16 स्वर्ग में एक मध्यलोक आता है। मध्यलोक की हाइट मध्यलोक से नीचे नर्क आता है। तो उसमें पहला नर्क है रत्नप्रभा। वो पूरी पृथ्वी रत्नों से भरी हुई है। उसमें 3 भाग है, खर भाग, पंख भाग और अबुल भाग। यहाँ पे दोनों खर भाग और पंख भाग में देव रहते हैं, और यहाँ अबुल भाग में नारकी जीव रहते हैं। और उसके बाद नर्क में अंकित भाई समझाएंगे आपको। जय जिनेंद्र, मैं नर्क से समझाऊंगा। ये शंकर प्रभा है। ये पूरी शक्कर के दाने जैसा पृथ्वी दिखती है। ये बालू प्रभा है। बालू प्रभा पूरी रेत के समान दिखती है। और ये पंख प्रभा है। पंख प्रभा ये तो पूरा पत्थर, कादव, कीचड़ और उसके समान दिखता है। धूम प्रभा तुम्हारा पूरे धुआं जैसा दिखेगा। और ये है तम प्रभा, ये पूरा शाम हो जाती है, संध्या हो जाती है, ऐसा दिखेगा। ये महत प्रभा है, महातम प्रभा। ये तुम्हारा पूरे अंधकार हो जाएगा, बाजू में कोई बगल में खड़ा रहेगा वो भी नहीं दिखाई देगा। और एक कलकर पृथ्वी है, ये उसमें निगोदिया जीव रहते हैं। जय। अभी समझो देखो कि अपने हिमांशु भैया और अंकित भैया ने जो समझाया आपको स्वर्गलोक और नरकलोक के बारे में। अभी हम देखेंगे मध्यलोक। मध्यलोक जो है अपना, मध्यलोक जो है वो एक राज्य में है, एक राज्य में मध्यलोक है। और इसमें जो बीच में जो है अपने सुमेरु पर्वत, ये जो सुमेरु पर्वत है इसकी हाइट जो है 1,40,000 योजन है, 1,40,000 योजन। और उसके ऊपर एक बाल इतना अपना मध्यलोक का हाइट है। जितना सुमेरु पर्वत का हाइट इतना अपना मध्यलोक का हाइट, और इसके ऊपर एक बाल है। तो ऐसा समझा जा रहा है कि ये जो मध्यलोक है वो स्वर्ग के अंदर पूरा 7 राज्यों में आ जाता है। इसलिए ये देखते हैं अपने कि जो स्वर्गलोक है अपना उध्वलोक है, उसकी जो हाइट है वो 7 राज्यों में 1,40,000 योजन और एक बाल कम है। और नीचे 7 राज्यों में नरकलोक है। तो ये मध्यलोक जो है अपना वो 1,40,000 योजन और एक बाल है। और मध्यलोक में जितने भी प्रोजेक्ट है कनेक्टेड, मध्यलोक से कनेक्टेड प्रोजेक्ट हैं। और आगे मध्यलोक में आगे डिटेल्स में दूसरा प्रोजेक्ट है मध्यलोक क्या। जय जिनेंद्र।